नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्लोस पे। देखिए, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो ये वार चल रहा है, इसके बीच में एक काफ़ी सीरियस न्यूज़ हमारे सामने आई है। अब यहाँ पर इंडिया ने अर्ज किया है, इंडिया ने एडवाइस दी है इंडियन सिटीजन्स को जो यूक्रेन में रहते हैं कि वह यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव, उसे छोड़कर जल्दी से जल्दी वहाँ से भागें। और रशिया ने यूक्रेन की इस कैपिटल के ऊपर कब्जा करने के लिए 64 किलोमीटर लंबा जो मिलिट्री कॉन्वे है वो भी अब रवाना कर दिया है। इसकी सैटेलाइट इमेज आ चुकी है जो आप इस थंबनेल में देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस आर्टिकल को, इंडिया आस्क सिटीजन्स टू लीव कीव अर्जेंटली टुडे इन लेटेस्ट एडवाइजरी। और यहाँ पर यह आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 64 किलोमीटर लॉन्ग रशियन आर्मी कॉन्वे सपोर्टेड नॉर्थ ऑफ कीव, लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है रशिया ने इस पर किया है। तो हम दोनों न्यूज़ को जानेंगे, दोनों न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं। इसे प्रेजेंट करता हूं मैं, मेरा नाम है सौरभ स्वामी। यदि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए या फिर नोटिफिकेशन चाहिए वीडियो का, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं @SauravSwamy26। स्टडी ग्लोस का मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेज जो है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से अवेलेबल है। आप यहाँ पर 10% का रेफरल कोड यूज़ करके इन कोर्सेज की एक्सेस ले सकते हैं। ये इमेजेस हमारे सामने प्रेजेंट टाइम पे दिख रही है जो यूक्रेन की कैपिटल है वहाँ पर। बहुत से लोग काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं यूक्रेन की कैपिटल को छोड़कर भागने के लिए, क्योंकि जो इन्वेजन है रशिया का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। स्पेसिफिकली दो शहर में, एक तो है खार्किव और एक है कीव। तो इन दोनों में रशिया का इन्वेजन बढ़ने के कारण यहाँ के लोग अब जो है बहुत ज़्यादा डरने लगे हैं। हालात देखिए, ये बताए जा रहे हैं कि लोग जो है अपने बेसमेंट में पूरी रात पूरे दिन जो है गुजार रहे हैं ताकि ऊपर कोई अटैक ना हो। इस वजह से लोग इस तरह से अपना जो बहुत ही डेंजर समय है वो वहाँ पर बिता रहे हैं। देखिए, रशिया का जो इन्वेजन है बहुत ज़्यादा हाइपर हो चुका है प्रेजेंट टाइम पे। और ये जो शेलिंग है स्पेसिफिकली दो सिटीज़ में, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप भी हो चुकी है। और इन चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर इंडिया इन यूक्रेन का आप ट्वीट देख सकते हैं। एडवाइजरी टू इंडियन इन कीव, all Indian nationals including students are advised to leave Kyiv urgently today, preferable by available trains or through any other means available। मतलब यदि वहाँ पर ट्रेन अवेलेबल है तो उससे जाइए, वहाँ पर कोई गाड़ियाँ अवेलेबल है तो भी उससे जाइए। लेकिन किसी भी हालत में यदि कोई भारतीय यूक्रेन की राजधानी में मौजूद है तो उसे ये कोशिश करनी चाहिए कि वो आज उस कैपिटल को, उस कीव को छोड़कर वहाँ से बाहर निकल सके, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा डेंजर सिटी जो है कीव बनने वाली है। देखिए, ये एडवाइजरी इसलिए जारी की गई है क्योंकि सैटेलाइट इमेज जो है काफ़ी ज़्यादा रिसेंटली वायरल हुई है जिसमें रशिया का लॉन्ग कॉन्वे देखा गया है, जहाँ पर इस कॉन्वे के अंदर आप ये मान सकते हैं आर्टिलरी है, टैंक्स हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत सी जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, ये सब चीज़ें इसमें दिखाई जा रही है। और इसे रिलीज़ किया है यूएस बेस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी मैक्सन ने। देखिए, ये जो कॉन्वे है दरअसल ये रशिया की कैपिटल को कंट्रोल करने के लिए भेजा जा रहा है। और चौथे पांचवें दिन जो वार चल रहा है उसमें रशिया की तरफ से ये काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट माना जा रहा है। नॉर्थ वेस्ट साइड से ये जो पूरा कॉन्वे है ये आ रहा है कैपिटल कीव की तरफ। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो लगभग 64 किलोमीटर है। आप यहाँ पर इसकी इमेजेस देख सकते हैं। जैसे गाड़ियाँ, टैंक्स और जो सैनिक हैं वो रवाना हो चुके हैं। काफ़ी लंबा कॉन्वे है देखिए। और इस तरह की जो सोशल मीडिया पर ये जो इमेजेस है वो वायरल हो रही है। और इसे दरअसल पब्लिश किया है मैक्सन ने। मैक्सन जो है स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी है यूएस की। इसके हेडक्वार्टर्स भी आपको यूएस में मिलेंगे। और जब भी इस तरह की इमेजेस आती है तब मैक्सन नाम आपने ज़रूर देखा होगा। तो मैक्सन ने ही इन इमेजेस को रिलीज़ किया है और एक तरह से विश्व को चेताया है। ग्लोबली जो कंट्रीज़ हैं जो इस मुद्दे पे काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, उनको ये चेताया है, उनको ये वार्निंग दी है कि इस तरह का जो कॉन्वे है वो आ रहा है और हो सकता है बड़ा अटैक यूक्रेन पर हो जाए आने वाले कुछ दिनों में। और साथ ही देखिए, इनमें ग्राउंड अटैक हेलीकॉप्टर्स भी देखे गए हैं। बेलारूस की सीमा के साउदर्न पार्ट से ये कॉन्वे जो है इसकी सैटेलाइट इमेज प्राप्त हुई है जो लगभग यूक्रेन के बॉर्डर से 32 किलोमीटर ही केवल दूर है। अब तो 16,000 जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। कई छात्रों ने सोशल मीडिया पर भूमिगत जो बंकर बने हुए हैं, मेट्रो स्टेशंस हैं और जो आश्रय जो स्थल हैं उनकी तस्वीरें, वीडियो जो है साझा करी हैं। बहुत ही सीरियस हमारे पास में यहाँ पर इमेजेस, वीडियोस आए हैं। और फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये भी बताया है कि लगभग 8,000 भारतीय नागरिक जो हैं अब जो कैपिटल है कीव उसे छोड़कर जा चुके हैं। देखिए, कई भारतीय छात्र जो हैं वो यूक्रेन की ये जो पूर्वी हिस्सा है, ये जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें फंसे हुए हैं, जो कि देखिए रूस जो रशियन इन्वेजन का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बना हुआ है। यहाँ पर आप इस मैप में देख सकते हैं
ये यूक्रेन है, ये इसकी कैपिटल है कीव, और ये रशिया है। और ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हैं, इस पार्ट में ये जो इन्वेजन है काफ़ी ज़्यादा डेवलप है, मतलब बहुत ज़्यादा हाइपर हो चुका है। इस वजह से कुछ भारतीय अभी भी इस एरिया में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालना वास्तव में बहुत ज़रूरी है। अब ये एडवाइस तो दी गई है, लेकिन देखिए यूक्रेन का फ्लाई जो एरिया है वो बंद कर दिया गया है, और ट्रेन जो है वो समय पे आ नहीं पा रही है, लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं हैं आसपास की कंट्रीज़ में जाने के लिए। अब ऑपरेशन गंगा जो है भारत ने चलाया है, उसके तहत भारत के लोगों को जो पोलैंड है, हंगरी है और रोमानिया है, यहाँ से इंडिया की तरफ लाया जा रहा है। और यूक्रेन में जो फंसे हुए लोग हैं वो भी दरअसल पोलैंड, रोमानिया, हंगरी इन देशों में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे यहाँ से फिर वो भारत आ सके, क्योंकि यूक्रेन का जो फ्लाई जो क्षेत्र है वो तो बंद कर दिया गया है। ये एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि पुतिन ने ये जो कैपिटल है कीव, उसकी तरफ ये मिलिट्री कॉन्वे है ये क्यों भेजा है, क्योंकि पुतिन जो है वो यूक्रेन की जो मौजूदा सरकार है उसे उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं, और वहाँ अपना पसंदीदा शासन जो है उसे थोपने पर विचार कर रहे हैं जो प्रो रशिया हो। अभी जो जेलेंस्की है, इनकी जो गवर्नमेंट है ये प्रो रशिया नहीं रह पाई है। अब ये नाटो को मदद करने वाली या फिर यूरोपीय यूनियन को मदद करने वाली बन गई है, और ये सब चीज़ें पुतिन को बर्दाश्त है नहीं। इस वजह से ये सब चीज़ें देखी जा रही हैं। अब यदि कैपिटल पर कब्जा कर लिया जाएगा तो जो मेन सिटी है यूक्रेन के ऊपर एक दबाव बन जाएगा, और हो सकता है जेलेंस्की जो है वो आगे झुक जाएं व्लादिमीर पुतिन के सामने। इस वजह से डराने के लिए या फिर इन्वेजन को बढ़ाने के लिए भी आप मान सकते हैं ये जो लंबा कॉन्वे है ये यूक्रेन की कैपिटल की तरफ आ रहा है रशिया से। और व्लादिमीर पुतिन के ऊपर भी ग्लोबली बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है, सैंक्शन लगा दिए गए हैं, बहुत से डेवलपमेंट कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी ये पीछे हटते अभी भी नहीं नज़र आ रहे हैं। अमेरिका समेत बार बार बहुत से देशों ने चेतावनी भी दी है, लेकिन फिर भी कोई ज़्यादा जो ख़ास असर है वो अब नहीं हो रहा है। और अगर ये सैटेलाइट इमेज इस तरह से हमारे सामने आ रही है तो ये इंडिकेशंस भी आप मान सकते हैं कि ये वार जो है अभी ख़त्म नहीं होने वाला। ये 4, 5, 7, 8, 10 दिन भी चल सकता है, या फिर आगे भी कंटिन्यू रह सकता है जब तक यूक्रेन ना झुके रशिया के सामने, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन का जो इरादा है वो हमारे सामने स्पष्ट अब होने लगा है। पीस टॉक भी की जा रही है, लेकिन फिर भी उसका कोई ख़ास जो रिजल्ट है वो नहीं निकल पा रहा है। अब कैसे भी करके पुतिन जो है वो यूक्रेन के साहस को तोड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह यूक्रेन जो है वो रशिया के सामने झुक जाए। और कल यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट प्लेन है जो यूक्रेन के द्वारा बनाया गया था वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था रशियंस के द्वारा। इस प्लेन का नाम था AN-225 मीरिया, काफ़ी बड़ा प्लेन आप मान सकते हैं। इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है रशियंस ट्रूप्स के द्वारा। तो रशिया जो है इसी तरह से एक के बाद एक डेवलपमेंट किया जा रहा है इस इन्वेजन का, और अपने इन्वेजन को और भी ज़्यादा हाइपर करते जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं यूक्रेन के लिए काफ़ी ज़्यादा हानि की बात आप मान सकते हैं। तो खैर अब देखना होगा हमें आगे कि इसमें और क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। इसी तरह के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।